आइए अब हम लोग देखते हैं रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। ठीक है वो इससे पहले देखे थे हम लोग क्या चीज, रेंजिंग बाय आई एस्टिमेशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आई एस्टिमेशन से रेंजिंग कैसे करते हैं। अब आइए लाइन रेंजर, तो हम आपको बताए थे कि लाइन रेंजर से कब करेंगे, जब दो स्टेशन जो होगा वो इंटरविजिबल तो होगा लेकिन बीच में जाना डिफिकल्ट होगा। मतलब अगर हम सर्वे कर रहे हैं, इस बीच में पॉन्ड आ गया, बीच में पॉन्ड आ गया, तो इसके बीच में दिखाई तो देगा इस स्टेशन से इस स्टेशन पर, लेकिन बीच में जाना संभव नहीं होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम जब क्रिएट होता है तो हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट लाइन रेंजर का। अच्छा, लाइन रेंजर के इंस्ट्रूमेंट देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीन चीजें हम यहाँ मेनली पढ़ेंगे। मोटा मोटी बात करें आपसे तो देखिए, लाइन रेंजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो पहले हम देखेंगे वो दिखता कैसा है, पहला बात नहीं दिखता कैसा है, और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। मतलब वही कंस्ट्रक्शन, दिखता कैसा मतलब कंस्ट्रक्शन, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और वो काम कैसे करता है। ठीक है, और हमारा काम कैसे हो जाता है कि नहीं, यही बात देखना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि लाइन रेंजर ऐसा दिखता है, तो कैसा कैसा दिखता है, सर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, इन्हें कथी पार दी लाइन रेंजर क्या इंस्ट्रूमेंट है हो। आइए अब आपको हम दिखाते हैं जरा सा इसी लाइन रेंजर इंस्ट्रूमेंट को हम उधर दिखाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि हम आपको इस पे दिखाते हैं नॉर्मली। अब गूगल बाबा पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, गूगल बाबा पे चलते हैं, गूगल बाबा से बात करते हैं। गूगल बाबा कुछ बताएंगे लाइन रेंजर के पिक्चर के बारे में, है ना। आइए चलते हैं गूगल बाबा की तरफ। गूगल बाबा नाराज लग रहे हैं। इमेज ऑफ लाइन रेंजर है ना, इमेज ऑफ लाइन रेंजर इंस्ट्रूमेंट। इमेज ऑफ लाइन रेंजर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब देखिए बाबा को बोले हैं कि बाबा दिखाइए कुछ लाइन रेंजर का। देखिए ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपके लाइन रेंजर की इंस्ट्रूमेंट की इमेज होती है। ऐसा कुछ आई भाई, ऐसा देखिए कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ध्यान से देखिएगा। ऐसा इसके आगे में एक स्क्रीन लगा रहता है। अब जब ये जो स्क्रीन होता है, इसी स्क्रीन पे हमको दिखता है। अब क्या दिखता है नहीं दिखता है वो सारा मामला हम आपको समझाएंगे, है ना। आई में दो गो आइसोसेलेस रेक्टेंगुलर प्रिज्म जैसा एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ होता है, जिस कॉन्सेप्ट के कारण लाइट के रिफ्लेक्शन पे एक काम करता है, लाइट के रिफ्लेक्शन पे काम करता है। हम लोग को जो मिलेगा उसके अंदर वाला मामला और हम फिट रहेगा। हमको सिर्फ ऊपर से देख के ही केवल देख लेना होगा कि लाइन मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अब कैसे कैसे होगा वो सब समझाते हैं आपको, लेकिन मोटा मोटी समझ लीजिए कि ऐसा एक आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट में आपको दो लाइन बनते रहेंगे, दोनों लाइन को एक लाइन में देखना है। ये एक लाइन में हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे हमारा जितना भी स्टेशन है सब एक ही लाइन में है। ठीक है, तो चलिए अब ये मोटा मोटी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसकी जो हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के लिए बात करेंगे तो हम कुछ ऐसे चलेंगे। देखिए आइए अब चलते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए रेंजिंग बाय लाइन रेंजर इज इंस्ट्रूमेंट। हम सबको पता है लाइन रेंजर क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा। तो आइए उसकी क्या करते हैं, लाइन रेंजर के बारे में हम बात करेंगे। तो लाइन रेंजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करते हैं किसके लिए, रेंजिंग के लिए, विच इज यूज फॉर द रेंजिंग पर्पस। कब, व्हेन बोथ स्टेशन आर इंटरविजिबल बट गोइंग टू द इंटरमीडिएट पोजीशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। जब हम इंटरमीडिएट पोजीशन पर जाने में संभव ना हो तो हम क्या यूज करते हैं दोस्त, लाइन रेंजर का यूज करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, मतलब इसकी वर्किंग कह सकते हैं कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होती क्या है एक्चुअल में, और ये बना कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, लाइन रेंजर इज इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लाइन रेंजर किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे, है ना। दो तीन और ऑप्शन दे देगा, है ना, इंटरफेरेंस पे, है ना, क्या दो तीन चार ऑप्शन दे देगा। आपको याद रखने कि लाइन रेंजर रिफ्लेक्शन नहीं, ऑप्शन में रिफ्लेक्शन भी रहेगा, रिफ्लेक्शन पे काम करती है। ओके, इट इज मेड ऑफ टू राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तक राइट एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री पे, आइसोसेलेस आप जानते हैं, है ना। आइसोसेलेस होता है क्या होता है, राइट एंगल और आइसोसेलेस, दो भुजा बराबर हो, है ना, दो वैसा ट्रायंगल जिसके दो भुजा बराबर हो। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ऐसे दो ट्रायंगल
जिसकी यानी ये वाला देखिए ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो, ऐसे दो ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ यानी उससे उसको पैलेस करके हम बनाते हैं, यानी टू राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म से बना होता है विच आर पैलेस्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर रखा जाता है। और इसमें से कहा जाता है एक को लोअर प्रिज्म बोलते हैं एंड एक को टॉप प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। डायगोनल्स आर प्रिज्म आर सिल्वर्ड, है ना, डायगोनल को हम लोग सिल्वर कर देते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, है ना, रिफ्लेक्शन अच्छा रिफ्लेक्शन हो उसके लिए क्या करते हैं सिल्वर कर देते हैं। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई इसी कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। ओके, अब इसकी वर्किंग प्रोसेस, ये काम कैसे करेगा, मतलब हम लोग जब मेजरमेंट करने जाएंगे उस दौरान काम कैसे करेगा, वर्किंग प्रोसेस। तो चलिए पहले कंस्ट्रक्शन तो आप देख लिए मामला, लेकिन इसकी इमेज जरा देख लीजिए। इमेज जब देखिएगा तो देखिए ध्यान से इस चीज को, ये एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है ना। पोल से लाइट रे की जो रिफ्लेक्शन होगी उसके बेसिस पे ये काम करेगा। जो लाइट रे इस पोल पे पड़ेगी, पड़ने के बाद जो ये प्रिज्म पे आएगा, देखिए ये आपको देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, ये दो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म से बना हुआ होता है। अभी जो हम लोग फोटो देखे थे उसमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ था, वो इसका एक्सटर्नल था, केवल बाहर ही था। तो बाहर से हमको ऐसे भी हमको अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आइडिया रहना चाहिए। तो हम कंस्ट्रक्शन के बेसिक देख ले रहे हैं और इसके बाद ये काम कैसे करता है मेनली हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमको उसमें से अंदर नहीं देखना रहेगा उस समय हम लोग तो केवल लाइन देख के काम कर लेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी वर्किंग में क्या होता है, जो हमारा लाइट रे जो आती है, देखें ध्यान से, जो लाइट रे हमारे आती है ये इसको देखिए ध्यान से सुनिएगा। जब लाइट रे जब हमारे आती है तो ये डायगोनल अपनी लाइट रे जैसे ही इस सरफेस से टकराती है तो उसको अपने डायगोनल की तरफ बेंड कर देता है, ठीक है। एक्चुअल में ये भी बेंड करता है और इधर से जो लाइट रे आता है ये भी बेंड करता है। दोनों अगर मर्ज कर जाए, अगर दोनों मर्ज कर जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये पूरा जो हमारा जो लाइन है वो एक सेम लाइन में है। तो जिस पॉइंट पे हम चाहते रहते हैं उस पॉइंट पे अपना रेंजिंग रॉड को हम एस्टेब्लिश कर पाते हैं। और बाकी जहाँ अगर नहीं मैच कर रहा है तो हम जो इंस्ट्रूमेंट था उसको लेके ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं कि दोनों लाइन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत ही आसान है, क्योंकि हमको आई एस्टिमेशन से कुछ नहीं करना है, इंस्ट्रूमेंट लेना है, देखना है मैं बीच में जाके मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये मैच करते रहेगा, अच्छा अब रह गई बात कि मैच कराने के लिए उससे केस में कैसे करेंगे, पड़िया में रहेगा तो कैसे कर जाएंगे मैच करने के लिए। देखिए वो ऐसा होगा कि जब आपको बहुत दूर, जब मान लीजिए डिस्टेंस अगर लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा उसके लिए भी आप उस समय भी आप जैसे मान लीजिए आपको आवाज़ नहीं पहुँच रहा है तो आप वहाँ जाके भी लाइन रेंजर लेके कर सकते हैं। और एक पानी में मान लीजिए नाव है तो वहां पे भी जाकर आप कर सकते हैं, रख के पकड़ के ऐसे ऐसे कर ले सकते हैं, तो वैसे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब बात आते हैं हम लोग इसमें आगे बात करते हैं कि इसका जो वर्किंग होगा वो कैसे होगा, काम ये कैसे करेगा, वर्किंग प्रोसेस क्या होगा। अभी आप जो पिक्चर देखे हैं पोल वाला, लेट ए एंड बी आर टू स्टेशंस, दो स्टेशन है, दोनों हम देखे थे इधर है इधर, और उसके बीच में which are not reachable and we have to establish intermediate station, जो कि हमारी पहुंच से दूर है, स्टेशन इधर गड़ा उधर गड़ा हुआ है और जो रिचेबल नहीं है ना। नाउ वी टेक अ लाइन रेंजर एंड गो टू द अप्रोक्सीमेट पोजीशन पॉइंट P, हम एक लाइन रेंजर लेते हैं और उसके किसी अप्रोक्सीमेट पोजीशन, हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं कि कहाँ होगा, है ना, अप्रोक्सीमेट में लाइन रेंजर लेके चले जाते हैं। नाउ रेज कम्स फ्रॉम पोल ए से जो रे आती है हम आपको पता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिज्म गो थ्रू द ABC, है goes through ABC and goes towards the diagonal, as similarly rays comes from the pole B से जो रे आएगी, ठीक है, वो after reflection go through the BCD and goes towards the diagonal BD. Now if both of rays are not in the same line, है ना, देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर दोनों सेम लाइन में नहीं होता इसका मतलब हमारा पोजीशन ठीक नहीं है, मतलब जो हम जहाँ पे हम चाह रहे बीच के एकदम स्ट्रेट इंटरमीडिएट स्टेशन वो नहीं मिल रहा है। अगर दोनों हमारा रे होगा सेम लाइन में मिल जाएगा तो हो जाएगा। अच्छा ये आपको जो बात बोला कि डायगोनल BCD वाला जो मामला है वो ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या होगा, जो लाइट रेज आएगी ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका ये देखिए एक ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, ठीक है, और इसका ये वाला डायगोनल है। इधर से जो लाइट रेज आएगी जो डायगोनल यानी आपका BC
बी सी डी जो है ये इस वाले डायगोनल से टकराने के बाद ये इधर की ओर जाएगी और ये इधर से आने के बाद ये भी फाइनली इधर की ओर टर्न होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा और दोनों अगर एक लाइन में मैच कर जाएगा तो हमको यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लाइन में मैच करता हुआ दिखाई देगा। अगर नहीं मैच करेगा तो दोनों अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन पे काम करता है, दोनों रे पोल से कुछ रे टकरा के आएगी और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों अगर एक लाइन में आ जाता है तो समझ जाइए कि वो आपका क्या हो गया, हम जो पोजीशन पे वो सही है। नहीं आता है तो जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा है उसको लेके मूव करते रहिए। तो इस तरीके से हम क्या पकड़ पाते हैं, जो बीच के स्टेशन है वो लाइन रेंजर के माध्यम से एकदम लाइन में ढूंढ पाते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि लाइन रेंजर कैसे काम करता है ना। तो आपको क्या करना है, लाइन रेंजर लिखना है, इसकी एक इमेज बनानी है, यानी हम कह सकते हैं डायग्राम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद डायग्राम यानी कह सकते हैं डायग्राम। इसके बाद आपको बताए थे कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल लिख लेंगे। इसका वर्किंग प्रोसेस लिखेंगे कि कैसे कैसे काम करते हैं। और रेज आर नॉट इन द सेम लाइन देन वी मूव होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट अंटिल द बोथ द रेज आर नॉट कॉन्साइड। हम लेके तब तक घूमते रहेंगे जब तक दोनों रे क्या ना हो जाए, एक जगह पे मैच ना कर जाए, है ना। दिस अगर मैच कर जाता है, इफ कॉन्साइड देन दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ रेंजिंग। ये हमारा रेंजिंग का क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेशन हो जाएगा। वहीं पे हम क्या करेंगे, अपना जो रेंजिंग रॉड है वो इंसर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि रेंजिंग बाय लाइन रेंजर कैसे होता है। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब अभी तक हम लोग देख लिए क्या कि देखिए रेंजिंग दो प्रकार के होता है, एक डायरेक्ट रेंजिंग, एक इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग दो तरीके से, रेंजिंग बाय आई एस्टिमेशन, रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। अब आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है 4 नंबर में, है ना, कि अब ज्यादातर देखिए सबसे ज्यादातर क्वेश्चन आने के जो चांस रहते हैं वो इनडायरेक्ट रेंजिंग के रहते हैं। ये इनडायरेक्ट रेंजिंग आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपसे पूछ सकता है कि रेंजिंग ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आपसे भी पूछ सकता है, लाइन रेंजर इंस्ट्रूमेंट से रेंजिंग कैसे करते हैं वो अभी आपसे पूछ सकता है। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई है, कैसे लिखना है वो भी हम आपको प्रॉपर तरीके से बता दिए कि कैसे लिखा जाना चाहिए एग्जामिनेशन में। अब ध्यान से सुनिए, अब जो हमारा है इनडायरेक्ट रेंजिंग, तो हम लोग देखे थे रेंजिंग दो प्रकार के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेंजिंग में आप देखे थे कि दो प्रकार से कर सकते हैं, एक आई एस्टिमेशन, एक लाइन रेंजर, दोनों डन कर लिए हम लोग। आप बात करते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग। हो देखिए डायरेक्ट रेंजिंग तब करते हैं जब दोनों स्टेशन इंटरविजिबल नहीं होता, मतलब यहाँ से देखेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे तो ये नहीं दिखाएगा। आपको ऐसा एग्जाम्पल तो देखिए, ये है पहाड़ी, ये है पहाड़ी, यहाँ टिक 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 टिक, यहाँ से इसे एक स्टेशन मान लीजिए यहाँ है, एक स्टेशन मान लीजिए यहाँ है। हमको इसके बीच में मेजरमेंट करना है, तो हमको मेजरमेंट करने के लिए हमको चूंकि अच्छा स्ट्रेट मेजरमेंट हो उसके लिए रेंजिंग जरूरी है, हम पढ़ लिए। अब रेंजिंग जरूरी है तो हम यहाँ इंटरमीडिएट स्टेशन हलाने जाएंगे। जब हम इंटरमीडिएट स्टेशन हलाने जाएंगे हो तो हमको यहाँ से बीच में, हमको यहाँ से देखिए ई स्टेशन से तीनों, देखिए मान लीजिए बीच में वो स्टेशन हलाना है, तो हम लोग अगर आई एस्टिमेशन से करने जाते हैं तो क्या होता है, देखते यहाँ से, लेकिन देखते उसको तो तीनों रॉड आपको देखिए, आपको इन वाला रॉड, ई रॉड, ये सब एक लाइन में दिखाई देता, दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपको ये वाला रॉड तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये वाला रॉड आपको जैसे ही आप जाइएगा, जैसे ही आप जाइएगा इस तरीके से, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब बीच में झंडा लेके खड़ा होने जाएगा तो आप यहाँ से देखिएगा उसको, आप क्या देखिएगा, यहाँ से देखिएगा आप उसको, जब तो आपको तो ये रॉड दिखाई नहीं देगा, है ना। जब ये रॉड दिखाई नहीं देगा तो आप कैसे कर पाइएगा रेंजिंग, यहाँ ऐसे हो नहीं पाएगा, है ना। और जब बीच में जब लेके भी जाएंगे तो लाइट रे जो रहेगा, देखिए ध्यान से, लाइन रेंजर के थ्रू उसमें भी दिक्कत हमको आएगी, क्योंकि जब लेके जाएंगे तो रे दोनों से सही से पहुंच ही नहीं पाती रहेगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जंगली क्षेत्र में, मान लीजिए कोई जंगल है वहाँ पे, मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, उस सब क्षेत्र में जहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोग कैसा यूज करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग का। तो इनडायरेक्ट कब कहेंगे, जब दोनों स्टेशन किसी बीच में के पॉइंट से दिखाई न दो, जैसे फर्स्ट स्टेशन और सेकेंड स्टेशन पर से एक दूसरे को हम इंटरविजिबल नहीं कर सकते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग यूज करेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग की। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग इज द प्रोसेस यूज्ड व्हेन बोथ स्टेशन आर नॉट इंटरविजिबल, एक दूसरे से दोनों स्टेशन क्या हो, न दिखाई देने वाला हो, तो हम लोग यूज करेंगे कौन सा प्रोसेस, इनडायरेक्ट रेंजिंग प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट रेंजिंग प्रोसेस को हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए, अब मान लीजिए कि एक यहाँ स्टेशन है और एक बी पे स्टेशन है, ठीक है। हम लोगों को कुछ इंटरमीडिएट स्टेशन एम और एन हलाना था, डालना था, ताकि हम मेजरमेंट करें, ताकि स्ट्रेट हो सके, ठीक है। हो बात को देखिए, समझिए इस चीज़ को कि जब
इस इंटरमीडिएट स्टेशन को हम हलाने जाएंगे तो हमारे साथ दिक्कत आएगी कि अगर हम झंडा लेके गए तो यहाँ से तीनों दिख नहीं रहा तो हो नहीं पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे हो, बीच में इसका प्रोसेस कैसे होगा, देखिए अभी बात को इससे समझिए। ये जो है ना ये आपको लाइन नहीं है, ये ग्राउंड है, ऐसे है, देखिए ध्यान से, पहाड़ न है हो, आई पर हम जा सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि वो लाइन है, ऐसा नहीं है लाइन, पहाड़ जैसा है, क्या चौड़ा फ्लैट है, ये ग्राउंड फ्लैट, आपको इमेजिन कीजिए आप, ये ग्राउंड क्या है, फ्लैट है ना, ऐसा नहीं कि वो लाइन है उस पर नहीं जा सकता, ये फ्लैट ग्राउंड ऐसे है, ये फ्लैट ग्राउंड ऐसे है। अब इस फ्लैट ग्राउंड पे अब देखिए ग्राउंड है ऐसा, देखिए ये फ्लैट ग्राउंड ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये देखिए, इस चीज़ को देखिए, ये ग्राउंड, ये नीचे वाला पार्ट, ये बीच में ऐसा है, तो इस पर आदमी रह सकता है ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको देखिए, एगो यहाँ रहेगा पोल, एगो इधर रहेगा, हम इस बीच में दो गो अपना मन से हम लोग एक स्टेशन लेंगे, दो गो स्टेशन ऐसे लेंगे, ताकि इस स्टेशन से आपको देखिए बीच में एगो यहाँ और यहाँ अपना मन से, हमको पता नहीं एग्जैक्ट लाइन में हो सकता है, वो लाइने में हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अपना मन से दो गो इंटरमीडिएट स्टेशन लेंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग M और N लिए हैं यहाँ, ठीक है, दो स्टेशन ले लेंगे, ऐसा जगह चुनेंगे, इसके ऊपर ऐसा जगह चुनेंगे जहां से इहो दिखता हो उहो दिखता हो, जगह पर ऐसा जगह चुनेंगे, वह जगह जहां खड़ा रहेंगे जहां से ये स्टेशन भी दिखता हो, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी दिखता हो, तो दो ऐसा पोजीशन चूज करेंगे। तो देखिए M से क्या होगा हो, देखिए तो क्या करेंगे कि हम दो पॉइंट ऐसा लेंगे जहां से यह दिखता हो, जैसे ई पॉइंट से ये वाला स्टेशन B भी दिखेगा, स्टेशन A भी दिखेगा, M ले लेंगे जहां से B भी दिखेगा और A भी दिखेगा, ठीक है, ऐसा दो रैंडम पोजीशन हम सेलेक्ट करेंगे इस सरफेस के ऊपर। अब पर तो जा ही सकते हैं ना, इस पर दो सेलेक्ट करेंगे, एक नीचे है, ये पर। अब लाइन मत, अब हमारे दिमाग में जब तक आपको ये फ्लैट नहीं है, दिमाग में लाइन पे कैसे जाएगा, और लाइन पे नहीं है, फ्लैट ग्राउंड है, ये फ्लैट ग्राउंड है, इस पे यहाँ और यहाँ हो सकता है, नहीं दोस्त, यहाँ हो सकता है। अब इसमें से कोई, अब यहाँ मान लीजिए एक पोजीशन है जहाँ से ये दिखाई देता होगा, ये दिखाई देता होगा, यहाँ लेंगे जहाँ से ये, यहाँ बीच में दो अप्रॉक्सीमेट पोजीशन लेंगे लगभग, अब हमको पता नहीं कोई लाइन में है कि नहीं, लेकिन लगभग लेंगे। दोस्त अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ध्यान से देखिएगा, ये स्टेशन भी दिखाई दे रहा है और ये स्टेशन भी दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, MA, इससे तो ये दिखाई दे ही रहा है, इससे ये दिखाई दे ही रहा है, मतलब आप देखिए यहाँ से 1 2 ये तीनों स्टेशन आपस में दिखाई दे रहा है, यानी M से A भी दिखाई दे रहा है, M से आपको N से B भी दिखाई दे रहा है, M से B भी दिखाई दे रहा है, M से A भी दिखाई दे रहा है, दोनों। अब इस तरीके से हो गया। अब क्या कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, इस तीनों में से क्या करेंगे, खड़ा हो जाएगा, ठीक है, आदमी 2 मीटर उसी तरीका से जैसे आई एस्टिमेशन से करते थे, और क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, और क्या करेगा, ये देखेगा रेंजिंग रॉड को, ठीक है, और इस N को कहेगा, ध्यान से देखिएगा, M को देखेगा इसमें से और N के रिस्पेक्ट में देखेगा और कहेगा M को, यार तू लाइन में नहीं है N के, इधर राइट आओ, है ना, तो ये राइट जाएगा ऊपर से इधर की ओर। फिर अब ये N देखेगा, फिर इसको देखिए ध्यान से, M देख लिया, E देखा, N को बोला, अब N देखे इधर से देखेगा इसको, है ना, N से देखेगा, अभी कहेगा यार तू भी लाइन में नहीं है, इधर देखेगा M को, कहेगा M तू भी लाइन में आ, है ना, और इस तरीके से दोनों एक दूसरे डायरेक्ट करते रहेगा, फाइनली जब तक दोनों लाइन में ना आ जाए। तो देखिए ये मामला कैसे होगा, उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को हम लोग एक और डायग्राम से समझते हैं। देखिए हम ऐसा मान लिए कि A और B के बीच हमको रेंजिंग करके M और N ही हमारा एग्जैक्ट पोजीशन है, हमको यहाँ तक आना था, M और N हमारा एग्जैक्ट पोजीशन है, जो बीच में हम रॉड हलाना है, जो रेंजिंग करके, है ना, रेंजिंग करके हम लोग को रॉड हलाना है M और N, A और B के बीच में। लेकिन हम जब शुरुआत किए तो पहाड़ी पे दो अप्रॉक्सीमेट पोजीशन लिए, मान लीजिए ये M1 था और ये N1 था, जो हम लोग बीच में लिए। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेगा, M1 देखेगा किसको, B को, M1 देखेगा B को, और उसके बीच में N1 रहेगा, बीच में N1 रहेगा, कहे N1 तू आ गया, है ना, इसके क्योंकि अब 3 गो रॉड में तो हमें रेंजिंग रेड कर ही सकते हैं। रेंजिंग प्रोसेस यहाँ से देखेंगे और उसको देखेंगे, कहेंगे यार तू लाइन में नहीं है, चल चल तू लाइन में चल, ठीक है, लाइन में। तो N1 पहुंच जाएगा N2 पे, ठीक है। अब देखिए जब से ये N2 पे पहुंचेगा ना, इसको देखेगा A को, ठीक है, और यहाँ से, और कहेगा M2 को कि अरे यार तू लाइन में नहीं है, तू लाइन में चल, है ना, कहेगा लाइन में। M2 पहुंच जाएगा, देखिए ध्यान से, M2 पहुंच जाएगा M3 पे,
M3 फिर देखेगा किसको, B को, और N3 को यार तू लाइन में नहीं है, लाइन में आ, क्या है लाइन में आ। N3 पहुंच जाएगा N4 पे, N4 पे जाने के बाद ये फिर देखेगा इसको, और M3 को यार तू लाइन में नहीं, तू लाइन में आ, तो ये पहुंच जाएगा M4 पे। फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि तीनों लाइन में ना आ जाए, यानी चारों रेंजिंग रॉड आपका लाइन में आ जाएगा, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये लाइन में और इस तरीके से हम पूरे एकदम बीचों बीच जो इंटरमीडिएट स्टेशन होता है वह एस्टेब्लिश कर लेते हैं। चूँकि हम लोग जहाँ अनएक्सेसिबल है वहाँ पे इस तरह का रेंजिंग कर पाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग। आज दोस्त एक बात और बताए थे कि इनडायरेक्ट रेंजिंग का एक और नाम है रेसिप्रोकल रेंजिंग। अब देखिए एक दूसरे के विपरीत काम नहीं कर रहा है, एक इधर की ओर भेज रहा है तो ये उसको उल्टा उधर की ओर भेज रहा है, एक इधर भेज रहा है। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे को उल्टा, एक दूसरे को उल्टा, तो एक दूसरे को उल्टा ही तो काम कर रहा है, इसीलिए इस रेंजिंग का एक और नाम क्या है, रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो दोस्त आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम इस बात को हम लोग बढ़ा देते हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं। अभी तक हम लोग रेंजिंग लिए एक डायग्राम बनाया है, उसी के एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया ताकि बात अच्छे से समझ में आए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम से अगर हम देखेंगे ए और बी आर टू स्टेशन, ए और बी दो स्टेशन है, विच आर नॉट इंटरविजिबल, दोनों जो एक दूसरे से दिखाई नहीं दे रहा था, जो हम लोग देखें, बाय इच अदर, है ना। नाउ हियर वी हैव टू एस्टेब्लिश इंटरमीडिएट स्टेशन एम और एन, हमें दो इंटरमीडिएट स्टेशन हलाना था एम और एन, जो कि रेंजिंग के लिए। नाउ वी टेक two station M1 and N1 from which A and B are station are intervisible, जहाँ से M और N यानी A और B दोनों हमें M और N से intervisible था। ऐसे दो हम लोग अप्रोक्सीमेट पोजीशन बनाए, ठीक है, यही बात तो हम लोग किए थे। The chain intervisible but M1 and N1 are not इन द चेन लाइन। ऐसा हो सकता है कि M1 और N अप्रोक्सीमेट पोजीशन था ना, अगर वो चेन लाइन में होता तो हमारा स्टेट पहले ही से हो जाता। M1 और N1 कहीं कहीं जिसको हम लोग लाला के एक लाइन में लाए हैं ना, तो M1 एंड N1 आर नॉट इन द चेन लाइन। नाउ M1 साइड टू द स्टेशन B, M1 से देखा जाता है स्टेशन B को, है ना, एंड डायरेक्ट टू N1। अब M1 देखता था N1 को, N1 आओ इधर, तो N2 पे जाता था, N2 देखता था तो M1 को, तो M2 पे जाता था, यही नहीं चल रहा था। तो वही बात, M1 साइड टू B एंड डायरेक्ट N1 टू कम इन द पोजीशन ऑफ N2 में आने के लिए कहता है। सिमिलर N2 साइड टू द स्टेशन A एंड डायरेक्ट M1 टू कम इन द पोजीशन M2 पे आने के लिए। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल N1 M1 आर नॉट कॉन्साइड विद द पोजीशन ऑफ M एंड N। ये चलता रहेगा जब तक कि M और N एक ही लाइन में ना आ जाए। तो चारों स्टेशन क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में हो जाएगा और रेंजिंग प्रोसेस हमारा डन हो जाएगा इस तरह से। दोस्त एक बात और भी, ऊपर में आप इनडायरेक्ट रेंजिंग के साइड में आप एक बात लिख लेना, इसके एक और नाम है क्या, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रेंजिंग। रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो दोस्त इस तरीके से हम लोग रेंजिंग प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसको भी अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। रेंजिंग प्रोसेस को पूरा अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। हम लोग का रेंजिंग प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चेनिंग प्रोसेस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।